रूस और यूक्रेन युद्ध का 34वां दिन है और कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के जबरदस्त हमले जारी हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक के जरिए हो या फिर टैंक और तोप के जरिए। यूक्रेन के मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई जारी है। रूस और यूक्रेन की सेना में आमने सामने मारियोपोल में लड़ाई हो रही है। मारियोपोल की सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, इन टैंकों से हमला किया जा रहा है। मारियोपोल में जबरदस्त तबाही हुई है। ये तस्वीरें मारियोपोल की हैं। मारियोपोल के कितने बड़े हिस्से में तबाही हुई है, ये तस्वीरें बता रही हैं और यहां पर आमने सामने की लड़ाई जारी है। इस युद्ध के 34वें दिन मारियोपोल की हालत क्या है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। क्लीवन में रूसी हमले के बाद वहां पर आग लग गई है। तेल डिपो में यहां भीषण आग लगी हुई है। इसी तरह से तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो आर्मी बेस हो, चाहे वो तेल डिपो हो या फिर पावर प्लांट्स हो। क्लीवन में रूसी हमले के बाद यहां पर आग लगी है। तेल डिपो की यह तस्वीर जहां पर हमले के बाद भीषण आग लग गई। और रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। रूसी सेना के यूक्रेन पर बड़े हमले जारी हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई। ये देखिए जो वीडियो जारी किया गया है आपके सामने, किस तरह से यूक्रेन के बड़े हिस्से में तबाही हो रही है, जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। युद्ध का ये 34वां दिन और यूक्रेन में तबाही जारी है।
तो ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध के 34वें दिन अलग अलग हिस्सों में हालात क्या हैं। यूक्रेन में सेना की फायरिंग जारी है। मारियोपोल में रूसी सेना किस तरह से अटैक कर रही है। खार्किव में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। क्लीवन की बात की जाए तो यहां पर तेल डिपो में हमले के बाद भीषण आग लग गई है। मिसाइल से अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के। यूक्रेनी सेना पर भी बड़ा हमला किया गया है। जंग, तबाही और बर्बादी का ये 34वां दिन। व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने भी सरेंडर से मना कर दिया है। तो ऐसे में ये जंग जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे यूक्रेन के लिए तबाही और बर्बादी और नुकसान बड़ा होता जा रहा है। यूक्रेन के बड़े शहरों में इमारतें जमींदोज हो रही हैं। पावर प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं। आर्मी के बेस तबाह किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ शांति की कोशिशें भी हो रही हैं, सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमले रूस की तरफ से लगातार जारी हैं। यूक्रेन अपनी तरफ से जितना कर सकता है उतना संघर्ष कर रहा है। तो पुतिन की कीव फाइल्स के बारे में आपको बताते हैं। आज 34वां दिन है। खार्किव की बात की जाए तो यहां पर 24 घंटे में 200 हवाई हमले हो चुके हैं। मारियोपोल की बात करें तो रूसी सेना की गोलाबारी यहां पर जारी। कीव की बात करें तो हर तरफ यहां तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। मारियोपोल में ये एक अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी सेना के स्कूलों पर हमले भी जारी। चर्निहिव की बात की जाए तो यहां पर रूसी सेना का डबल अटैक चल रहा है। यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, यह रूस दावा करता है। यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं, यह दावा भी रूस ने किया है। और रूस यह भी कह रहा है कि यूक्रेन के 1700 से ज्यादा टैंक भी तबाह कर दिए गए। रूसी सेना के स्पेशल ऑपरेशन तेज हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच किसी तरह की बैठक नहीं होगी। हालांकि शांति वार्ता जरूर होगी, प्रतिनिधि जरूर मिलेंगे, लेकिन दो नेताओं की आपस में कोई बैठक की प्लानिंग फिलहाल नहीं है। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन अपनी सेना को डोनबास और लुहांस्क प्रांत में इकट्ठा कर रहे हैं। यह पुतिन की सोची समझी चाल। पुतिन डोनबास और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर पहले ही यूक्रेन को तोड़ चुके हैं और अब यूक्रेन को पूरी तरह से खंडहर बनाने के बाद पुतिन की सेना डोनबास और लुहांस्क लौट रही है। पुतिन पूरे यूक्रेन को भले ही छोड़ दे, लेकिन डोनबास को, लुहांस्क को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखें तो जो पूरे इलाके हैं, आप देखिए तो इनको टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी किस तरीके का माहौल है। इस पूरी बिल्डिंग को, जो सिविलियन एरिया है, इसको टारगेट किया गया था और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ इसी तरीके की एक और बिल्डिंग है जिसको टारगेट किया गया था और इन सिविलियन एरियाज को इसी तरीके से अभी टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अभी ये सारे एरिया जो हैं, अगर आप देखें तो झंडे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कैमरा पर्सन घूमे थोड़ा सा इधर, कि इधर देखिए झंडे मैं आपको दिखा रहा था और ये झंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डॉनबास का और रशिया का झंडा है जो संयुक्त रूप से लगाया गया है। जिन जिन इलाकों में इनकी पकड़ होती जा रही है उन इलाकों में ये इसी तरीके से जो फ्लैग्स हैं उनको लगाते जा रहा है। एक और चीज़, क्योंकि इसके साथ वाली बिल्डिंग में भी कुछ अटैक किए गए थे, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए ये जब अटैक किया गया था कुछ दिनों पहले भी, तब यहाँ की तस्वीरें ये इन्होंने दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से जो बस है स्कूल बच्चों की और जो सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया था, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी जो मंजर है वो इसकी साथ वाली बिल्डिंग में उन बच्चों को, उन लोगों के मारे जाने के बाद उनकी श्रद्धांजलि उनको दी गई है। और ये देखिए आप जो सामने अगर आप देखें तो आपको टेडी बियर नज़र आएगा एक बच्चे का छोटा सा, और ये उसकी याद में और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। और दूसरी तरफ ये फूल है, ये कैंडल्स जलाई गई हैं। और अभी जो माहौल है इस समय ख़ास तौर पर यूक्रेन के अंदर वो किस तरीके का है वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए ये शेल्स यहाँ पर रखे गए हैं ख़ास तौर पर दिखाने के लिए कि किस तरीके के अटैक यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और ये इसलिए दिखाने की ज़रूरी है क्योंकि देखिए जंग के मैदान में दोनों तरफ से किस तरीके का माहौल है
ये इस समय आपको जानना ज़रूरी है। एक तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों के अंदर अटैक कर रहा है सिविलियन एरियाज़ को, और दूसरी तरफ यूक्रेन भी उन इलाकों के अंदर अटैक कर रहा है जो बहुत पहले ही सेपरेट हो गए थे या फिर यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहे थे, यानी डोनबास का इलाका, डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका। और ये दोनों प्रोविंसेस में आज पहली बार मैं आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इस समय का क्या माहौल है, किस तरीके से अभी भी इन वॉर फ्रंट जो एरियाज हैं इनमें जंग किस तरीके से चल रही है। डोनेट्स्क की सड़कों पर जब हम निकल रहे हैं तो चारों तरफ हमें इसी तरीके के कॉन्वॉय या फिर आप देख सकते हैं कि जो आर्मी है वो खड़ी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर हमको जो आर्मी है वो या तो रशियन है या डीपीआर यानी जो डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक है उसकी आर्मी आपको नज़र आ जाएगी। पीपल रिपब्लिक यानी वो आर्मी जो यूक्रेन से जो अलग हिस्से हुए थे, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने अपनी आर्मी और अपनी सरकारें बनाई और वही यहाँ पर अब लगातार रूल भी कर रही हैं। ये सेंट्रल पार्क का इलाका है, यानी ये वो इलाका है जो सेंट्रली लोकेटेड भी है और यहाँ से ज़्यादातर जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहीं से काम करते हैं। अगर आप देखें तो आपको बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आएंगी। आप देखें आपको सड़कों पर इसी तरीके से जो आपके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं रूस की वो आपको नज़र आ जाएंगी या डीपीआर की, और सारी जगह आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस होगा लोगों का, क्योंकि अभी जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र सारी गाड़ियां पार्किंग में पार्क कर दी गई है, किसी को भी इजाज़त नहीं है। हालांकि बहुत लिमिटेड लोग जो हैं जो बहुत आप कह सकते हैं इमरजेंसी कामकाज के लिए निकलते हैं, उन्हीं की ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं वो पार्किंग लॉट में। और अगर पार्किंग लॉट को भी सिक्योर करने के लिए अगर आप देखें तो आपको सोल्जर्स नज़र आ जाएंगे और बस स्टेशंस पर, खास तौर पे बस स्टेशन के अलावा जो पार्क्स में, इन सारे इलाकों में इसी तरीके, क्योंकि अभी दिन है तो हम यहाँ से निकल पा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे थे कि रात होते होते चीज़ें यहाँ बदल जाएंगी। अगर आप देखें ये बस स्टॉप्स हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनको भी सिक्योर करने के लिए यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं अमित, अगर आप देखें तो उस तरफ अगर आप देखें तो इन गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर भी आपको आर्मी नज़र आ जाएगी, चाहे वो डीपीआर की है या फिर जो डोनेट्स्क रिपब्लिक जो पीपल रिपब्लिक है उसकी आर्मी है, उसके लोग हैं, या फिर जो रशियन आर्मी है उनके सपोर्ट में वो यहाँ पर खड़े होंगे। और ये चारों तरफ का माहौल इसी तरीके के, एक बस को चेक करके आगे जाने दिया जाता है। देखिए बस स्टॉप के आसपास और जो रिहायशी इलाके हैं उनके अंदर भी आपको इसी तरीके से जो आर्मी है या फिर जो उनके जो फोर्सेस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। ज़्यादातर लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ये जो इलाका है डोनबास के अंदर जो दो रीजन पड़ते हैं, इन दोनों एरियाज़ को 2014 के बाद ही इन्होंने अपना अलगाव यूक्रेन से कर लिया था, लेकिन अभी भी जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तब ये एरियाज भी लगातार उस जद में है। हालांकि यूक्रेन ने शुरुआत में ज़रूर इन इलाकों के आसपास जो फायर किया था, मिसाइल दागी गई थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जब ये जंग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो मैरिउपोल के आसपास के इलाकों में और इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जंग इसी तरीके से चल रही है। देखिए Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.